क्रोध अन्याय को खत्म करने का सबसे बड़ा शस्त्र है। यह कहते हुए जब महर्षि याग ने अग्निदेव का आह्वान किया, तब ऋषभपुत्र पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, मैं अपनी समस्त शक्तियों को साक्षी मानकर अग्नि तत्व से संपन्न आपके समान यशस्वी पुत्र की कामना करता हूँ, जो मेरे शत्रु द्रोण का वध कर सके। तब उस अग्निकुंड से प्रकट हुए राजकुमार यज्ञसेन और राजकुमारी यज्ञसेनी, जो आगे जाकर इस संसार में धृष्टदुम्ब और द्रौपदी अर्थात पांचाली के नाम से जाने गए। राजकुमारी को देखकर राजा द्रुपद चौंक गए और उन्होंने महर्षि याग से पूछा, हे महर्षि, एक स्त्री मेरा प्रतिशोध कैसे लेगी? तब महर्षि याग ने राजा द्रुपद को समझाया, हे राजन, मत भूलिए कि जब समस्त देवता असुरों के आगे विवश हो चुके थे, तो उन्होंने महाकाली का आह्वान किया था, और वो महाकाली ही थी जिन्होंने इस समस्त संसार और समस्त देवताओं को असुरों से बचाया था। जब नारी क्रोधित होती है तो वो पूरा संसार हिला देती है, उसके आगे सब कुछ विवश हो जाता है। दोस्तों, माँ नवदुर्गा और उनके शक्ति पीठों का अलग अलग स्वरूप होता है, और अपने स्वरूप के अनुसार ही माता का स्वभाव होता है। आज 25 मार्च 2021 को मैं आया हूँ रायपुर से 32 किलोमीटर दूर मौली गांव में स्थित मौली माता मंदिर में। मौली माता का ये मंदिर मौली गांव में स्थित है। मौली गांव गोड़गिरी गांव के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। ये दोनों ही गांव बेरला और अहिवारा दोनों से ही लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। रायपुर से यहाँ तक आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता कुम्हारी की तरफ से होकर आता है और दूसरा रास्ता उरला इंडस्ट्रियल एरिया की साइड से आता है। दोस्तों, वैसे तो मौली माता अपने भक्तों से विशेष स्नेह करने वाली, उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौली माता को माता के रौद्र स्वरूप के रूप में माना जाता है। इसलिए जब भी आप इस मंदिर में माता के दर्शन को जाएं, तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे माता रुष्ट हो जाए, अर्थात साफ सफाई आदि का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज से कुछ 10 से 15 वर्ष पहले तक इस मंदिर परिसर में और आसपास सिर्फ खाली जमीन और पेड़ हुआ करती थी, जिन्हें गांव के शब्दों में भाटा कहते हैं। परंतु आप देख सकते हैं कि हाल ही के कुछ सालों में मंदिर परिसर में कुछ नवीनीकरण जरूर हुआ है। फिर भी शहर से इतने करीब होते हुए भी शहरीकरण से काफी दूर है। हर प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर परिसर की तरह यहाँ भी माता के साथ साथ अन्य बहुत से भगवान विराजमान हैं, परंतु आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर भगवान मूर्ति रूप में नहीं बल्कि पाषाण स्वरूप में है, जो ये बताता है कि यह मंदिर गांव की भूमि से कितना जुड़ा हुआ है, कितना करीब है और शहरीकरण से कितना अछूता है। दोस्तों, इस तरह के जो मंदिर परिसर हैं आपको पुराने ज़माने में गाँव में देखने मिलते थे, जहाँ ज़्यादातर भगवानों की मूर्तियाँ मूर्ति स्वरूप में नहीं
बल्कि पाषाण स्वरूप में होती थी। दोस्तों, यह मंदिर परिसर काफ़ी खुला खुला और बहुत ही शांत वातावरण वाला है। इस मंदिर में आकर आपको आत्मिक शांति का अनुभव होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस मंदिर के पुजारी जी के पास, जो कई पीढ़ियों से यहाँ माता की सेवा कर रहे हैं, और जानते हैं उन्हीं की जुबानी इस मंदिर की कहानी और माता के स्वरूप को। दुखित राम यादव। मेरी उम्र तो 60-70 साल के भैया। मेरे पूर्वज को मेरे दादा बाबा लोग बताते आए हैं कि कम से कम 400 साल से हम लोग का अधिकार है यहाँ। मेरे पूर्वज यहाँ मवेशी चलाते थे, बहुत खाते देखे थे, माँ था यही, इतना इतना दिख रहा था। पूर्वज बताए थे ना, हम लोग चरवाहा जाते हैं, हम लोग यादव हैं। यहाँ बहुत कचरा घाट था, यहाँ ला कर छोड़ देते थे, रात भर चलाते थे। भैंस गाय जब फुल हो गए ना, तो भैंस गाय बैठे तब लोग वो लोग भी सो जाते थे, तो सोए हालत में धक्का दे करके माँ उठाए थे। 2 साल बाद से किए, उसके बाद ये होता क्या है, तो एक दिन ऐसा होगा कि बिल्कुल वही हुआ। सुबह जब हुआ, सूर्य भगवान उदय हुआ, टाट उठ के देखे कि माँ की प्रतिमा था, वही दिन से प्रकट हुई। मट्टी दीवार बनाया था, माल गुजार मकान बना दिए थे मट्टी के। उसके बाद हम लोग उसका ये निर्माण करवाए, कोई रसोई साहब आ करके भवन को बनवाए। उधर का है वो, वहाँ कबीर गाँव का, वहाँ शंकर जी भी है ना, तो शंकर जी भी बिल्कुल छोटा तो था, इतना बड़ा बड़ा था, उसका दोनों मस्तक फटा था दोनों का। इतना अंतर था भैया। हम लोग जब पढ़ने जाते थे ना यहाँ स्कूल में, तो वहाँ से ऐसे प्रसाद निकाल करके हाथ डुबा करके ऐसे निकाल करके हम लोग खाते थे, पैसा निकालते थे, इतना था। और अब जाके देखो आसमान है, और बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। भला करते हैं ना कि मेरे को पुत्र दे दे कि कोई चीज़ संकट में पड़ा हूँ, तो बदला बद देते हैं लोग कि मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कराऊंगा, दूसरा नैया चढ़ा दूंगा, मैं बलि दे दूंगा। अब आपको कुछ नहीं करेगा। मैं ये धोती पहन करके मैं बाहर से आकर के यहाँ अंदर कोई बैठ जाऊँगा ना, तो 5 लाख रात में मार के निकाल देगा मेरे को खींच के। कुछ न कुछ हरकत होते ही रहता, हम लोग के लिए भी, तुम्हारे लिए नहीं। साड़ी पहना रहा था सर, साड़ी पहनाते पहनाते वही हालत था। रोजगार एजेंसी में काम करवा रहा था, मैं सरपंच था, तो वही धोती कपड़ा पहन के आया था, वो साड़ी नया पहना रहा था, इतना लंबा था वो पीछे, मनजार काला था। जब यहाँ पर जब मारे ना, तो वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। डोंगरगढ़ तक के आदमी यहाँ आते हैं भैया, तो कहाँ तक बताऊँ, ऐसे से भी आते हैं अचानक टाइम में। यहाँ रायपुर, दुर्गू, ये कंवर्धा, ये सब तरफ से आते ही हैं। काला वस्त्र पहनता है, काला वस्त्र है, शुद्ध वस्त्र काला है। तो कोई बकरा वकरा भी काटते हैं तो नवरात्र में एक बार 10वीं के दिन, जहाँ रावण के वध होता है ना 10वीं, वही अमर में कटेगा बकरा, बलि देते हैं, धोखा नहीं देंगे, जो है वही बताएंगे। जितना भवन जो दिख रहा है ना, 10 से 15 साल की है, कोई बनाई नहीं है, आप दिए वो दिए, ऐसे कर करके बन रहा। दोस्तों, अक्सर विद्वान ये कहते हैं कि ईश्वर के प्रति आस्था और ईश्वर के चमत्कार को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आस्था तो बस आस्था होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौली माता मंदिर के बिल्कुल निकट में स्थित 2 शिवलिंग, जिन्हें मामा भाचा भी कहा जाता है, ईश्वर के चमत्कार को प्रमाणित करते हैं, जिसका साक्षी 1, 2 या 100-200 लोग नहीं, बल्कि पूरा गांव है। इन मंदिरों में सालों से आने वाले हजारों लाखों भक्तगण हैं। इन दोनों शिवलिंगों के बारे में 2 विशेष बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि इन दोनों ही शिवलिंगों का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, और दूसरा ये कि इन दोनों शिवलिंगों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार हुआ करती थी, जो अब पूरी तरीके से मिट गई है। बस उस दरार का निशान मात्र रह गया है, जिसका साक्षी मैं स्वयं हूँ। आप ध्यान से देख सकते हैं, इस शिवलिंग में वो दरार साफ नजर आ रहा है।
दोस्तों, ये है गोड़गिरी ग्राम के नज़दीक मौली माता मंदिर के पास का मामा और भाचा शिवलिंग मंदिर। मैं बचपन में इस शिवलिंग मंदिर में बहुत बार आया हूँ, अभी बहुत साल बाद आ रहा हूँ। बताया जाता है कि इस मंदिर में, यहाँ 2 मंदिर है, 2 शिवलिंग है, और कहानी ये बताती है कि पहले ये दोनों शिवलिंग एक साथ थे और इन्हें मामा और भाचा के रूप में जाना जाता है। और जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये प्रथा है कि मामा और भाचा को एक साथ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा कुछ अनर्थ हो जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे ये दोनों शिवलिंग जब साथ में थे तो बताया जाता है कि बीच में किसी बात को लेकर के उनके बीच में मतभेद हो गया और मामा और भाचा अलग अलग हो गए। और जब वो दोनों अलग हुए, इतने जोर का विस्फोट हुआ कि दोनों शिवलिंगों के बीच में दरार आ गई। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने खुद ये चीज़ देखी हुई है। जब मैं बचपन में यहाँ पे आता था तो वो दरार साफ नज़र आती थी। मुझसे बड़े जो लोग हैं वो बताते हैं कि उसके बीच में हाथ डाल करके प्रसाद समेत हाथ डाल लेते थे या सिक्का डाल करके हाथ घुमा लेते थे। इतनी इतनी बड़ी दरार थी। जब मैं देखता था तो वो दरार अच्छी खासी दिखती थी, मतलब इतना तो नहीं कि मैं हाथ डाल सकूं, 3-4 उंगलियां डालने जितनी बड़ी दरार तो मुझे दिखती थी। और अभी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि अभी सिर्फ दरार का निशान है। इन शिवलिंगों का आकार मेरे बचपन से, जब से मैं देख रहा हूँ तब से लेकर अभी तक, यानी कि पिछले 10-15 सालों में काफ़ी विशाल हो चुका है। और जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, यहाँ के गांव वाले हैं, वो बताते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये पहले बहुत ही छोटे आकार में थे, दोनों बहुत पास पास थे, अभी दोनों छिटक कर के दूर हो गए। ये दरार वाली घटना और शिवलिंग का आकार, ये दोनों मेरी आंखों देखी हुई घटना है। ऐसा नहीं है कि लोक कथा है, सुनी सुनाई बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, पिछले 10 से 15 सालों से। दोनों ही शिवलिंगों का आकार पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है और जो दरार है वो बिल्कुल घटी है। अब सिर्फ दरार का एक निशान मात्र रह गया है। हो सकता है कि आने वाले सालों में वो निशान भी ना देखने को मिले, बट शिवलिंग का आकार बढ़ते जा रहा है। इसे आप भगवान की अद्भुत माया नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मंदिरों के इस सफरनामे के अगले भाग में मैं अमन शर्मा आपको ले चलूँगा मौली माता मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नेवनारा, जहां हम दर्शन करेंगे माता चंडी के। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि हम आपके ग्राम या शहर में स्थित किसी मंदिर का वीडियो बनाएं तो कमेंट करके बताएं।